सरकार और मालिक मिलके मजदूरों को विस्थापित करेंगे। छोटा छोटा घर है, उसके सामने अगर कोई शादी होगा, वे होगा, कोई जमीन खाली नहीं है। स्थिति बहुत गंभीर है। आपका नियम है कि बगान मालिक अगर कहे कि आपका रिटायरमेंट हो गया तो आप चले जाइए। जो जहां बैठे हुए हैं, जितने जमीन में बैठे हुए हैं, उसी जमीन को आपको पट्टा देना पड़ेगा। तो इसी को लेकर लड़ाई चल रहा है। हमारी राज्य सरकार 2-3 नया कानून बनवाए, हम उनके खिलाफ हैं। क्यों? ये पहला कानून था कि टी टूरिज्म के ये 2017 में कानून बनवाए हैं कि चाय बागान की जितना जमीन है उसका 15% नॉट एक्सीडिंग 150 एकर्स, ये अगर चाय बागान के मालिक सोचे तो इसमें टी टूरिज्म हो सकता है। टी टूरिज्म हो सकता है तो मतलब क्या है? हमारे पास में जो आप यूनिवर्सिटी से आते वक्त जो वहाँ सिटी सेंटर बना है, वहाँ चाय बागान रहा। तो उसी चाय बागान को उजाड़ना ये लेफ्ट फ्रंट के टाइम में ही हुआ। उसके खिलाफ हम लड़े, हम लोग को अरेस्ट किए, 2 मजदूर को गोली मार के हत्या भी कर दी है। ये घटना चांदमनी चाय बागान, आप देखिएगा, उसका रिकॉर्ड भी है, नेट में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम देखें कि अभी इसी को पकड़ के जो हम बोले कि न्यू चामटा टी एस्टेट सबसे पुराना बागान है मैदानी क्षेत्र में, हमारे तराई में। तो उसी में मे फेयर जो है, जो इंटरनेशनल चेन है, मैंने 3 स्टार 5 स्टार होटल का, वो अपना होटल बना दिया है। तो मालिक का कहना था कि लीज हर चाय बागान की जमीन लीज लैंड है, ये अपना जमीन नहीं है। छोटा चाय बागान को छोड़कर बड़े चाय बागान, तो उसी लीज को 30 इयर्स के बाद में रिन्यू करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बागान रिन्यू नहीं किए, ये भी गैर कानूनी है। फिर उसी में वो बोले कि सरकार की ओर से प्ली दिए हैं कि भाई हम 5 एकर्स लैंड लिया हुआ था, अभी इतना बड़ा जो होटल बना है उसके अंदर 24 एकर्स है। तो धीरे धीरे चाय बागान की जमीन को ग्रैबिंग हो रहा है। वो पिछले दरवाजा से ये ग्रैबिंग, और यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं, तराई में और सारे बागान हैं जो आप देखिएगा। घोषपुकुर के पास जाइए, कमला टी एस्टेट है, वहाँ बाकी का जो भोजनारायण है, हर जगह पहाड़ में भी यही काम कर रहा है। तो एक कॉर्पोरेट ग्रैबिंग, इन्वेस्टमेंट और इस ऐसे जो होटल बन रहा है, ये सब कॉर्पोरेट लोगों का जो 7 दिनों का देते हैं ना भाई, साल भर उनको कोई काम का कोई ठिकाना नहीं, काम का घंटा ठीक नहीं है, 8 घंटा तो कहाँ चला गया, 24 आवर्स का काम है। और उसमें 7 दिन का कंपनी के पैसा में आप आइए, घूमिए, शराब पीजिए, जो मौज मस्ती करना है तो फिर उसमें जोड़ देते हैं, जैसे कि मशीन है। तो ये सब बना रहे हैं, ये एक बात है। दूसरी बात जो है और खतरनाक, वो है कि दूसरी बात जो बना था कि ममता जी ने बोली कि भाई हमारे पेट प्रोजेक्ट है, मजदूरों को लेकर हम सोचते हैं, सरकार ये पहले का सरकार जैसा नहीं है, तो चाय सुंदरी करके हम पक्का मकान बना दे रहे हैं सरकार की ओर से, मालिक की ओर से। ये भी वायलेशन है, टी प्लांटेशन वायलेशन। तो सर मालिक को बचा रहे हैं। और दूसरी ओर इसके अंदर जो झांक के आप देखें तो देखिएगा कि चाय सुंदरी का मकान जो बना हुआ है वो एकदम फ्रिंज में है। जब चाय बागान का यहाँ बना था 170 इयर्स के बाद भी, तो आप देखेंगे कि चाय बागान का मजदूरों का कभी भी ऐसे आपका वेज एकदम नीचे रहा। लेकिन वो जीते हैं कैसे? वो जीते हैं कि थोड़ा एक किचन गार्डन रहता है, कुछ छोटा खेती करते हैं। दूसरी ओर उसका जो लाइफ स्टॉक है, उसमें ऐसे ही गाय हो या माने गोट्स हो, आपका मुर्गी हो, इस तरीके से वो बेच के, अंडा बेच के, ये सब मिला के घर चलता है। तो इसका मतलब है कि सरकार और मालिक मिलके
मजदूरों को विस्थापित करेंगे, करके वो चाय सुंदरी में डाल देंगे। आप जाके देखिए, छोटा छोटा घर है, उसके सामने अगर कोई शादी होगा, वे होगा, कोई जमीन खाली नहीं है। और मजदूर इसका विरोध भी कर रहे हैं, महिलाएं जो नहीं गए नहीं, वो बोले हैं तो समझ गए हैं कि बात क्या है। उसके बाद में फिर थर्ड जो अभी आया है वो है कि पश्चिम बंगाल में जो लीज होल्ड लैंड है उसको फ्री होल्ड कर देना। ये खतरनाक है। क्यों? सुनने में बहुत अच्छा है, लीज होल्ड लैंड को फ्री होल्ड कर देना। ये कॉर्पोरेटों के लिए है। इसका मतलब है कि चाय बागान का जमीन लीज होल्ड लैंड है, उसको फ्री होल्ड कर देना का मतलब है कि जहां जो चाय बागान नहीं चल रहा है, उसका फायदा नहीं हो रहा है, जो भी कारण से हो, माहौल भी बदल रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल रहा है, तो उसी बागान को जमीन अभी आसानी से उनके हाथ में चला जाएगा। तो हम और इसी में एक बात तो जोड़ दिए हैं कि चाय बागानों की मजदूरों के लिए, जैसे कि चाय बागान में जो परमानेंट वर्कर्स हैं उनका रिटायरमेंट एज है 58 ईयर्स। 60 हम लोग का डिमांड है, लेकिन हुआ नहीं। हर जगह 60 है या 58। पहले जो जैसा होता रहा कि परिवार के एक बेटा बेटी काम करते रहे, तो बूढ़ा बाप माँ वो साथ साथ रहते थे। अभी तो फैमिली बड़ा हुआ है, दूसरी पीढ़ी बाहर चले गए हैं। तो आपका नियम है कि बागान मालिक अगर कहे कि आपका रिटायरमेंट हो गया तो आप चले जाइए, आपका कोई घर नहीं है। तो बहुत सालों से हम मिनिमम वेज के साथ साथ कि जमीन के अधिकार के लिए ये बहुत बड़ी एक लड़ाई हम छेड़े बहुत पहले से ही। तो अभी इसी को लेकर पकड़ के राज्य सरकार ने जो कायदा किए वो है कि ठीक है, हम लोग 5 डेसिमल करके जमीन हर मजदूरों को, परमानेंट वर्कर्स जो है उसको जमीन हम पट्टा दे देंगे। हम इसके खिलाफ इस कारण से हैं कि अगर आप चाय बागान में गई थी तो आप शायद देखी होगी कि वहाँ जो मजदूर रहते हैं वो 5 डेसिबल नहीं, उससे ज़्यादा है। ज़्यादा है। कोई नया मकान भी बना है, पिछले पुराना मकान भी है। तो इसका मतलब है जो जैसे कि चाय सुंदरी के नाम पे उसको हटाने की कोशिशें हैं, ये भी 5 डेसिबल उसी तरीके से फ्री में लेके दे देगा है नदी के पास, जहाँ 2 दिन के बाद वो चला जाएगा। तो ये हम बोले कि जहाँ जो बैठे हुए हैं पुरखों से 150 ईयर्स करीब हो गया है नॉर्थ बंगाल में, तो जो जहाँ बैठे हुए हैं, जितने जमीन में बैठे हुए हैं, उसी जमीन को आपको पट्टा देना पड़ेगा। तो इसी को लेकर लड़ाई चल रहा है। विरोध बहुत बड़ी हुई। इसी कारण के सरकार के ओर से जो आधिकारिक लोग गए थे कुछ बागानों में नापजोख करने के लिए, तो वो भाग के चले आए। अब ये कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं। और मिनिमम वेज का लड़ाई हाईकोर्ट भी बोले हैं, लेकिन मालिक लोग को हम समझते हैं बहुत करीब से, ये बहुत खतरनाक है। और ये हर सरकार को ब्राइब करना। अब देखें कि भाजपा जब पहली बार मैंने सत्ता में आए, उसके पहले हम देखें, उसके बाद भी 2019 के पहले भी देखें कि निर्मला सीतारामन जी वो दौरा किए थे, यहाँ भी आए, हमारे साथ भी बातचीत किए, और असम में भी गई थी, और वहाँ जाके बोले कि दोनों जगह बोले थी कि हम लोग ऊपर से मिनिमम वेज कर देंगे। ये करके पूरा टी कम्युनिटी के वोट असम में तो उनको मिल गया है, अभी तक है। यहाँ भी हुआ था, अभी ये हट गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये अच्छे दिन जैसे ये जुमलाबाजी वो लोग भी किए। तो इसीलिए ये जो कम्युनिटी का वोट है, तो देखिए सामने फिर से लोकसभा के चुनाव है, तो फिर से राज्य सरकार ममता हो या मोदी हो, दोनों का ही एक नजरिया चाय बागान की ये बड़ी तादादों की वोटर्स के ऊपर है। तो कुछ ना कुछ बातें ये करते रहेंगे, नई कुछ बात होगा, कुछ ऐसे स्कीम्स वो ऊपर से थोपने का कोशिश किएगा। तो इसी को सोचकर हम देख रहे हैं कि पहले तो टी टूरिज्म के विरोध करना बहुत जरूरी है। इसी के नाम से ये हमारे करीब का चाय बागान तो उजाड़ गए हैं। मजदूर कहाँ गए हैं किसी का पता नहीं है, उतनी सारे मजदूर थे।
और दूसरी बात है कि चाय सुंदरी में लोग विरोध कर रहे हैं, नहीं जाएंगे। तीसरा है कि लीज होल्ड लैंड को फ्री होल्ड बना के ये नया जो तरीके से चाय बगान का जमीन को बड़े बड़े कारपोरेट के हाथों में देने के बाद जो है इसका खिलाफ हमें लड़ना है। ये लड़ाई भी चालू है, इसीलिए हमारी जो डिमांड है जो जहाँ बैठे हुए हैं उसी को उतना जमीन पट्टा देना, ये बहुत बड़ी बात है कि ये तो एंटाइटलमेंट है, जमीन के एंटाइटलमेंट चाहिए, नहीं तो कहाँ जाएंगे रिटायरमेंट के बाद। बात तो यहाँ तक है। सर ये जो मज़दूरों की डिमांड्स हैं, जो उनकी मांग है, क्या ये पश्चिम बंगाल सरकार से उनको प्रॉब्लम है या केंद्र से, मतलब कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है? दोनों से प्रॉब्लम है। देखिए मैं जो कहा ना 75% प्रोड्यूस अगर असम और बंगाल से आता है तो यहाँ तो मजदूरों का भागीदारी सबसे बड़ी है ना, संख्या भी है जी, काम भी करती है। कोई बोला नहीं कि हम बैठे हुए हैं आपको हजरा दो, ऐसा नहीं बोले हैं। लेकिन यहाँ मजदूरी मैंने हजरा सबसे कम है, वेज सबसे कम है। अब देखिए जहाँ कम है तमिलनाडु में, केरला में, वहाँ तो मिनिमम वेज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और केरल में जो महिलाएं, मुन्नार में आपको याद होगा, मुन्नार में इतनी बड़ी रूप से जो आंदोलन हुई उसके बाद केरल की गवर्नमेंट भी मिनिमम वेज चालू किए है। वहाँ अभी तक मिनिमम वेज 400 के रुपए के ऊपर, 450 के ऊपर चले गए। धीरे धीरे वो तो 6 महीने के बाद में वो तो बढ़ेगा, AICPI को तो सोच के, तो हिसाब से जोड़ के। तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे एक नेक्सस है। ये सरकार और मालिक लोगों के अंदर एक नेक्सस है। और देखिए चुनाव वाला मामला है, हमारे देश तो चुनाव से ही चलता है, एक चुनाव से दूसरी चुनाव, उसी में चुनाव का पैसा डालने वाले कौन है? ये भी तो कॉर्पोरेट है, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट, और इसका माने नेटवर्क भी बहुत बड़ी है। ऐसी बात नहीं कि आसान नहीं है लड़ाई, हम लड़ाई कर रहे हैं। पहले तो मार देते थे, खत्म कर देते थे, अब ये ऐसा स्थिति नहीं कि, इसीलिए हम लोग एकजुट होकर जितना तक कर रहे हैं, भारी रूप में आंदोलन भी आगे भी होगा। स्थिति बहुत गंभीर है और सरकार के ओर से चाय बागान की ये इंडस्ट्री को बचाने के लिए कुछ नहीं है। आप देखिएगा, मैं आपको ये कहूँगा कि पार्लियामेंट्री जो कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसी का टी गार्डन के रूप पर एक बहुत अच्छा रिपोर्ट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी का। उसमें लिखा हुआ है कि इंडस्ट्री 170 ईयर्स का है, यहाँ मजदूर चाय बागान में बनाया है, काम करते रहे, उनका जमीन का अधिकार देना बहुत जरूरी है। ये सब बातें तो हैं, लेकिन मोदी सरकार क्या कर रहे हैं? उनके पास तो ये आपका कमीशन का रिपोर्ट जैसे होता है, इसको लागू करना तो उनका तो करना पड़ेगा ना, ये जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, उल्टा तरफ ये कर रहे हैं कि वोट को कैसे ले जाए, और आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को भाग करना, ये भेदभाव पैदा करना कि भाई आदिवासी हैं, नेपाली हैं, उसको हम गोरखालैंड के नाम में लगाए और इसी को हम बोले कि भी आपके लिए हम 5th शेड्यूल कर देंगे। कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सब करके एक माहौल बनाने की कोशिश, अभी ये बैकफायर कर रहा है। पिछले पंचायत के चुनाव में हम देखें कि जितने लोग राजवंशी हों, जो SC हैं, OBC हैं, जो ट्राइबल्स हैं, ये सब भाग रहा है। और इस बार तो फिर उससे खिलाफ होके ममता जी को वोट दे दिया जन चुनाव में। तो क्या होगा अगले दिखा जाएगा, लेकिन बात तो चुनाव की नहीं है, बात तो है टी इंडस्ट्री का सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि मजदूर का देखने वाले कौन होंगे, चाय बागान कितना दिनों तक यहाँ टिकेंगे। फिर यहाँ ऐसे जूट इंडस्ट्री जैसे नहीं है, इसमें बहुत ही फॉरेन करेंसी आ रहा है, बहुत ही माने ह्यूज मुनाफा है इसमें, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। और एकदम मध्य युग जैसे था, बर्बर ऐसे ही कार्रवाई मजदूरों के ऊपर चल रहा है। तो ये तो दूर तक नहीं चलेगी, ये तो अभी बगावत, अब इसको बगावत कहें, आंदोलन कहें,
जनवादी आंदोलन कहे, जो भी कहे, लेकिन ये बढ़ता जाएगा। तो सर, नक्सलवाड़ी का चाय बागान मजदूर आंदोलन से कोई रिश्ता रहा है क्या? जरूर था जी। जरूर था। उन दिनों में आप देखेंगे कि चाय बागान में जो अपनी मांग को लेकर जो लड़ाई, उसमें एक है कि पहाड़ में 1955 में एक चाय बागान है, बहुत पुराना, अभी 150 इयर्स हो गया उसका। यह है मार्गरेट होप। मार्गरेट होप ये कर्शियम में है। तो वहाँ 1955 में पहले बार मैंने नेपाली जो मजदूर हैं वो मांग किए हैं कि चाय बागान में तब कोई बोनस नहीं था और वेज भी बहुत कम था, तो मैंने इंक्रीज्ड वेज और बोनस आइन को चालू करो, यहाँ कानून को चालू करो। इसी मांग को लेकर मजदूर लड़ते रहे, लेकिन स्थिति थोड़ा बिगड़ा है। एक स्ट्राइक चल रहा था, तो मॉर्निंग में जो साहब मैनेजर रहा वहाँ, ब्रिटिश आयरिश था, तो वो पुलिस बुलवाए और फिर वहाँ गोलीबारी हुई। 6 ऐसे हैं मजदूर का डेथ हो गई थी। उसमें एक महिला था जो प्रेग्नेंट रही। ये रहा आपको 25 जून 1955 का। 26 जून पहली बार 20,000 tea workers, they took to the streets and somehow demanded justice, right? So ऐसा हुआ कि माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है था, पहले बार ये हुआ। तो अब देखिए कि 1955 इन दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी के होते हुए उसी को, उसमें नॉवेल भी है, उसी के ऊपर एक नेपाली नॉवेल भी है, आज रमिता छ, तो आईवी राय का। तो उन दिनों में हमारे यहाँ क्या क्या रहा बंगाल में कि जमींदारी अबॉलिशन एक्ट जो रहा, लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1953, वो लागू होने लगा उसी टाइम में, और एक संघर्ष की वातावरण बनी, जहाँ की किसान भी हथियार लेके जोतदार जमींदार के, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में था कि 25 एकर्स के ऊपर जो लैंड सीलिंग रहा, उसके ऊपर कई जमीन कोई जोतदार और जमींदार के पास नहीं होगा। तो उसी को हम किसान लोग डिमांड किए, किसान सभा और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, कि ये जमीन को दे दो, उसमें बंटवारा होनी चाहिए बाकी लैंडलेस पीसम के अंदर। तो एक ही टाइम में अब चाय बागान का मजदूर उठ खड़े हुए हैं और किसान भी कर रहे हैं। तो इसी में कम्युनिस्ट पार्टी का दोनों जगह ही अपना रोल है पीछे, इसको जगाने के लिए। यहाँ जो नक्सलवाड़ी हुई, सॉरी, तब यहाँ जो था कि पहले 1966 में आप देखेंगे एक डॉक्यूमेंट है, एक हैंडबिल निकला था, जहाँ की नक्सलवाड़ी के तो जो जहांबाज नेता थे, आदिवासी नेता, जंगल संथाल जिसका नाम जाना जाता है, पूरा दुनिया में चर्चा है। जंगल संथाल उन दिनों में किसान सभा की सेक्रेटरी रहा तराई में। उसका एक हैंडबिल जो निकला उनके नाम पे, उसमें क्या था कि चाय बागान की मालिक, बाकी चाय बागान में जो मजदूर हैं, ये दोनों सत्ता है उनके ऊपर, एक तो काम करते हैं और खेती भी करते थे। तो जो खेती करते थे, चाय बागान के, एक चाय बागान यहाँ है, उसी का मालिक उसको हड़प लेने की कोशिश की, लड़ाई चल, तो किसान मजदूर के साथ चले आए। ये जो फेनोमेनन है, ये फिर वहाँ हुआ। उसके बाद में जो स्ट्राइक चली 1969 में, बड़ी स्ट्राइक हुई है पूरा चाय बागान के क्षेत्र में मिनिमम वेज को लेकर ही। तो तब ढांचा भी एक बना था, बहुत दिनों तक चले। तो इसी स्ट्राइक के वहाँ एक हमारे गंगाराम टी गार्डन है बागडोगरा के आगे, तो वहाँ भी मैनेजर था साहब। तो स्ट्राइक में वो बाहर का लोग लाके चाय पत्ता उठाने लगे। इसके खिलाफ जो लड़ाई चली, उसमें भी किसान नेता लोग ही चाय बागान को, मजदूर को इकट्ठे करना, इसी बात में लगे हुए थे। एक एक फेनोमेनन है अलग से, ये सिर्फ मजदूर का ही नहीं, लेकिन किसान आंदोलन से जब जुझारू लोग थे, जो
जिसका एक्सपीरियंस बहुत था, वो उसके पीछे खड़े हुए हैं, इसीलिए उसको मानना भी पड़ा। फिर वो स्ट्राइक को, और पहले बार आपका बोनस चालू हुई है, मैंने वो 1955 के बाद जो केस हुआ था हाई कोर्ट में, उसके बाद बोनस का। तो ये जो दोनों तरह की लड़ाई एक ही साथ चलते रहे और एक बिंदु में आ गए थे, ये नक्सलवाड़ी का है। इसलिए देखिएगा, तो मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बाबूलाल विश्वकर्मकार, ये एक आदिवासी नेता रहे, बहुत उम्र बहुत कम था। तो एक ही साथ वो चाय बगान जो यूनियन था उसका असिस्टेंट सेक्रेटरी था और किसान सभा की असिस्टेंट सेक्रेटरी था। वो पुलिस के साथ एक जो दर से छीना हुआ राइफल लेके 1968 के 8 सितंबर रात को एक बांस की झाड़ के अंदर जाके पुलिस के साथ, पुलिस का जो खोजने आए, तो बंदूक की लड़ाई हुई, उसमें शहीद भी हुआ है, शहादत हुई थी। तो देखेंगे उसी का आप सोचिए कि वो जो है था, वो एक ही टाइम में दोनों को ही देखते रहे। तो सीपीएम का कहना है कि भाई नक्सलवाड़ी आंदोलन में चाय बगान की मजदूर कोई भागीदारी नहीं था, ये ठीक नहीं है। हम तो डॉक्यूमेंटेशन किए हैं इसके ऊपर, किताब भी निकाले हम, और उन दिनों के जो लीडर रहे जो अभी गुजर गए, उनके पास हम जाके उनका इंटरव्यू किए, वो हमारे दस्तावेज बन गया है। तो ये बात तो ठीक नहीं है, ये तो भारी रूप में उनका भागीदारी रहा, शहीद भी हुए।